पिछले पार्ट में हमने वांगडोंग यानी तांगुटुंग को युहाओ के सामने अपनी असली पहचान का खुलासा करते देखा था, जहां उसे लगा था युहाओ उसे पसंद नहीं करेगा। पर सब उल्टा हुआ और युहाओ ने उसे एक्सेप्ट किया और वे कपल बन गए। साथ ही ब्लाइंड डेट गेम भी जीत लिया। इसके बाद युहाओ अनाउंसर से पूछता है कि क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं या कोई और गेम होगा। तब एल्डर शुआन और बाकी एल्डर्स गेम को एंड करने के लिए कहते हैं, मगर तभी वहां मौजूद कुछ लोग कहते हैं, क्या हम युहाओ और उस लड़की को चैलेंज कर सकते हैं। तब अनाउंसर गुस्से में कहती है, तुम लोग क्या पहले मर गए थे, अब चैलेंजिंग टाइम खत्म हो गया है और वे इस ब्लाइंड डेट फेस्टिवल के सबसे बेस्ट कपल है। उनका रिलेशनशिप हमेशा खुशहाल रहे। तब तांग वुटुंग तो युहाओ से कहती है, वापस जाने से पहले थोड़ा घूम लेते हैं, क्यों ना हम सी गॉड फेस्टिवल को देखने के बाद यहाँ से जाए। इस पर युहाओ कहता है, मैं सी गॉड फेस्टिवल नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। तब तांग वुटुंग कहती है, फिर तुम मुझे देखना कब बंद करोगे। तो युहाओ ने जवाब दिया कि ये करना बहुत मुश्किल होगा, मैं तुम्हें ही देखता रहूंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ये सुनकर तांगुटुंग युहाओ से माफी मांगने लगती है, मुझे माफ करना, मैंने अपना जेंडर इसलिए छुपाया क्योंकि। तभी युहाओ बीच में कहता है, मैं समझता हूँ, मुझे असल में काफी खुशी भी है कि तुमने अपना जेंडर छुपाया और मेरे साथ रही। ये सुनकर तांगुटुंग दंग रह गई, तुम खुश हो कि मैंने अपना जेंडर छुपाया। इस पर युहाओ ने जवाब दिया, अगर तुम एक लड़की के रूप में एकेडमी में एंटर करती तो हमें एक साथ रहने का ज्यादा मौका नहीं मिलता, और वैसे भी तुम बहुत क्यूट और अट्रैक्टिव हो, तुम्हारे लिए एकेडमी में मेरे साथ रहना इम्पॉसिबल होता और हमारा रिलेशनशिप आज के जैसा नहीं होता, हम अपनी फ्यूजन टेक्निक का यूज भी नहीं कर पाते। ये सुनकर तांगुटुंग शर्माने लगी और फिर बोली, चलो यहाँ से चलते हैं, और फिर वो आगे निकल गई। तभी युहाओ उसके पास जाकर मजाक में बोलने लगा, अब मुझे समझ आया कि जब तुम पहली बार एकेडमी में आई थी तो तुम इतनी अजीब से क्यों बिहेव कर रही थी और तुमने अकेले नहाने की जिद भी की थी। ये सुनकर तांगुटुंग गुस्से में कहती है, हालांकि फ्यूजन टेक्निक ट्राई करते समय हम एक ही बेड पर एक साथ सोए थे, लेकिन फिर भी तुम्हें पता नहीं चला कि मैं एक लड़की हूँ। युहाओ सीरियस होकर वापस से कहता है, वांगडोंग क्या तुम्हें याद है, जब हमने पहली बार फ्यूजन टेक्निक आजमाई थी तो हम दोनों थकान से बेहोश हो गए थे और अगले दिन हमें क्लास के लिए देर हो गई थी और हमें मिस जाओ द्वारा पनिश किया गया था, जहां मिस जाओ ने हम पर चिल्लाते हुए कहा था, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो या कुछ। मुझे डाउट है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हम कभी एक दूसरे को डेट करेंगे। वैसे वांगडोंग एक बात तो पूछना ही भूल गया, क्या तुम आज रात मेरे साथ वो सब करने वाली हो, मेरा मतलब तुम आज रात मेरे कमरे में सोने वाली हो। ये सुनकर तांगुटुंग बड़बड़ाने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, हम अपनी शादी के बाद ही वो सब कर सकते हैं। इस पर युहाओ हंसने लगा और बोला, तुम क्या सोच रही हो, मैं अपने कमरे में एक साथ कल्टीवेशन करने के बारे में बात कर रहा था, जैसे हम पहले एक साथ किया करते थे। इससे तांगुटुंग शर्मा जाती है और फिर कहती है, मैं आज तुम्हारे साथ कल्टीवेट नहीं करना चाहती हूँ, क्या पता तुम कुछ और करने के फिराक में हो, वापस जाओ और सो जाओ और मुझे भी जाकर सुने दो। युहाओ ने कहा, लेकिन मैं तुमसे और बात करना चाहता हूँ। इस पर तांगुटुंग ने कहा, चलो कल बात करते हैं, क्या तुम सी गॉड फेस्टिवल के बाद थके नहीं हो और आज तुम बहुत सस्पिशियस लग रहे हो, इसलिए अपने आप को तुमसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने अपने कमरे में लौटने का फैसला किया है। ये कहकर तांगुटुंग अपने कमरे की ओर भागने लगी। तभी युहाओ ने उसका पीछा किया। युहाओ को पीछे आते देखता वो रुक गई और फिर पीछे मुड़कर युहाओ को हक किया। युहाओ, क्या तुम्हें पता है, मैं बहुत टेंशन में थी, मुझे नहीं पता कि अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया होता तो मैं क्या करती। तुम्हारे डिसीजन लेने से पहले मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली था, मैं कई बार अपना मास्क उतारना चाहती थी, लेकिन मैं सोचती रही थी कि अगर तुम्हें मेरा असली चेहरा पसंद नहीं आया तो क्या होगा। अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की नई पहचान को एक्सेप्ट करने के लिए और समय चाहिए, क्यों ना हम धीरे धीरे शुरुआत करें। ये सुनकर युहाओ का चेहरा अचानक बदल गया। तभी तांगुटुंग ने उससे पूछा, क्या तुम नाराज हो। तब युहाओ ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम सही हो,
इस दुनिया में तुम ही हो जो मुझे सबसे ज्यादा समझती हो। ये सच है कि हमारे रिश्ते को बदलने के लिए और समय चाहिए, लेकिन अगर तुम मुझे अभी ये बातें बता रही हो तो क्या तुम मेरे साथ एक ठरकी व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर रही हो? इस पर तांगुटुंग ने कहा, तुम हो ही एक ठरकी, मैं अब जा रही हूँ। तभी युहाओ उसे पीछे से कसकर पकड़ लेता है। तांगुटुंग ने फिर भी भागने की कोशिश की, मगर युहाओ ने उसे जाने ही नहीं दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर भागने की? क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? और तुमने मुझे ठरकी भी कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करूंगा। मैं तब तक इंतजार करने को तैयार हूँ जब तक तुम मुझे पूरी तरह से एक सेफ नहीं कर लेती हो। आगे से मुझसे दूर भागने के बारे में कभी मत सोचना। तांगुटुंग युहाओ से अलग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि युहाओ उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए उसने अपना चेहरा घुमाकर कहा, तुम्हें इंतजार करना ही होगा। भले ही जीवन भर के लिए हो, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम अपने हाथ से काम चलाओ। ये मजाक था। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।